देखो, एक कहानी सुनाता हूँ। 10 सेकेंड मेरे नाना जी सुनाते थे मुझे। एक लड़का था गांव में, जब पैदा हुआ हो तो काफ़ी बहादुर लड़का था वो। सारे लड़कों से लड़ाई करता था, जीतता था। कबड्डी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी सब में एक्सपर्ट था। लेकिन जब वो छोटा था तो उसकी मम्मी से एक जगह जाने से रोकती थी। पीपल का पेड़ था एक उनके गांव में। पीपल के पेड़ के पास जाने से रोकती थी। कहती थी बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ पर भूत है। वही लड़का बच्चों बड़ा हुआ, उस राजा की सेना में भर्ती हो गया। क्योंकि बहादुर था तो राजा ने उसको अपनी सेना में भर्ती कर लिया। थोड़े दिन बाद राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दी पड़ोसी राजा ने। तो उस लड़के ने काफ़ी बहादुरी से सामना किया, मतलब काफ़ी बहादुरी से लड़ा। वो लड़का जो सेना में भर्ती हुआ था, गरीब घर का लड़का था। वो इतनी बहादुरी से लड़ा कि राजा उससे काफ़ी इंप्रेस हुआ। राजा की सेना युद्ध जीत गई, लेकिन राजा का सेनापति उसमें वीरगति को प्राप्त हुआ। राजा ने उस लड़के को, जो कि अभी सैनिक था, बस यंग एज 20-22-23 साल का लड़का, उसको अपनी सेना का सेनापति बना दिया। नॉट ओनली दिस, राजा की बस एक बेटी थी, बेटा नहीं था कोई भी। तो राजा वाज सो इम्प्रेस्ड विद दैट गाय कि राजा ने उस लड़के को अपनी जो बेटी थी, राजा की एकमात्र बेटी, इकलौती बेटी, उसके लिए वर के रूप में चुना। उन दोनों की धूमधाम से शादी हुई बच्चों। यानी कि सब कुछ हैप्पी होता जा रहा है लाइफ में, सब कुछ हैप्पी होता जा रहा है। लड़का बहादुर था, सेनापति बन चुका था। लड़की अकेली थी, राजा की बेटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा की मृत्यु के पश्चात या राजा जी के रिटायरमेंट के पश्चात लड़का ही राजा बनना था। और ऐसा हुआ भी, लड़का राजा बना। राजा साहब की डेथ हो गई। कुछ सालों बाद बहुत अच्छा रहा सब कुछ, एक बेटा भी उनको हुआ। कुछ सालों बाद उसी राजा ने, जिसको उसने हराया था पहले, आसपास के लोग जो राजा थे उनको इकट्ठा किया। और अच्छे आदमी से चिढ़ने वाले बहुत होते हैं। ये वाला राज्य अच्छा था, जो राजा की डेथ हुई वो बहुत अच्छे थे, और ये राजा उनसे भी अच्छा था। तो एक शेर है, वो आदमी अच्छा होगा उसके दुश्मन बहुत हैं, उसके दुश्मन बहुत हैं, वो आदमी अच्छा होगा। और ये कहावत आज भी सही है बच्चों। जिस आदमी के काम अच्छे होते हैं, जो आदमी भलाई चाहता है सबकी, जो आदमी ईमानदार होता है, उसके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। तो इस राज्य के भी दुश्मन थे, खासकर इस राजा के जो नया राजा बना था। गरीब घर का लड़का था, सेनापति बना, सैनिक बना, फिर सेनापति बना, फिर क्या, लड़की के साथ शादी हुई, खूबसूरत लड़की, महारानी या उस राज्य की प्रिंसेस कह सकते हो आप। बाद में लड़का राजा बन गया। यानी कि किस्मत टॉप पे थी लड़के की। इससे अच्छी किस्मत क्या होगी कि आप एक गरीब घर से निकलकर एक राजा के उत्तराधिकारी बन जाओ, उस राज्य के मालिक बन जाओ। तो बच्चों, जब उस राज्य पर चढ़ाई करी सेना ने, तो राजा, जो अब राजा था, वो लड़का सैनिक था, वो गया अपनी सेना लेकर, खूब बहादुरी से लड़ा। 4 राजाओं की सेना को हरा दिया अकेले ने अपनी सेना के साथ, क्योंकि बहादुर था। घुड़सवारी, तीरंदाजी और ये सब, और तलवारबाजी सब में एक्सपर्ट था। और डरता बिल्कुल नहीं था, बहादुर था। किसी भी लड़ाई में जीतने के लिए क्या होता है मेन, किसी भी लड़ाई में जीतने के लिए मेन होता है कि आप जो हैं क्या हो, आप जो हैं बहादुर हों, नंबर 1। लेकिन आपका हौसला कायम रहे, आपका आत्मसम्मान कायम रहे। जिस कौम के अंदर आत्मसम्मान नहीं होता वो खत्म हो जाती है। और आप सोच रहे होंगे इसका रिलेशन आपके एग्जाम से क्या है, बता रहा हूँ। लड़का वापस आ रहा था जीतकर, सेना को उसने भेज दिया, आप जाओ मैं आता हूँ। लेकिन जब वो लड़का जीत कर आ रहा था तो उस दिन वो थोड़ा रास्ता भटक गया, और वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे से निकला जहाँ उसकी मम्मी बचपन में उसको जाने से मना करती थी। मेरी बात को ध्यान सुनिए बच्चों। मैं अगर इतनी रात को वीडियो बना रहा हूँ, 1:29 हो रहे हैं रात के, घर नहीं गया अब तक। आप लोगों की फ़िक्र थी मुझे, और फिक्र है, और फिक्र रहेगी हमेशा। तो जो पीपल का पेड़ था, बच्चे की मम्मी बचपन में कहती थी बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ भूत है। वो लड़का बहादुर, जो कि 35 साल का हो चुका था, उस राजा का उत्तराधिकारी, उस राज्य का मालिक राजा, जब उस पीपल के पेड़ के नीचे से निकला तो उस पीपल के पेड़ पर कुछ सफ़ेद कपड़े लटके हुए थे। रात का टाइम था, अंधेरी रात, थोड़ी चांदनी रोशनी भी थी, और उधर गीदड़ आवाज़ कर रहे थे। जंगलों की आवाज़ अलग ही होती है। मैं तो गाँव का हूँ, किसान फैमिली से हूँ, तो जंगलों में कई बार रहने का अवसर मिला। पिताजी के साथ खेतों में जाते हैं। आप लोग अगर गांव के हो, आपको पता होगा बात। रात को गांव में गीदड़, सियार, इनकी आवाज़ें आती रहती हैं, इस तरह की अजीब अजीब सी आवाज़ें।
और सफ़ेद कपड़े लटके हुए, जो चंद्रमा की रोशनी पड़ी, लड़के को लगा भूत लटके हुए हैं, क्योंकि बचपन में माँ कहती थी इस पेड़ के नीचे मत जाना, यहाँ पर भूत लटके रहते हैं। और बच्चों को लड़का इतना डर गया, जो कि उस राज्य का मालिक था, उस राज्य का राजा था, और जो 4 राज्यों की सेनाओं को हरा कर आया था, कि उसका हार्ट अटैक हो गया बच्चों, और लड़के की डेथ हो गई। यानी कि इतना बहादुर इंसान, कपड़े की चादर जो कि चंद्रमा की रोशनी में ऐसे लग रही थी कि कोई इंसान लटक रहा हो, और उन आवाज़ों से डर गया, क्योंकि उसको बचपन से उस चीज़ के लिए डराया गया था। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? इस स्टोरी का मोरल ये है कि फिजिक्स ने आपको डरा दिया है, और ये बात सच है। कोई कुछ भी कहे, कोई बच्चा कहे सर मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, कि आप जो बड़े बड़े कोचिंग खुले हुए हैं दिल्ली, कोटा, बड़े बड़े शहरों में, जो उनके चंगुल से निकल जाओ। मैं भी ये कोचिंग चलाता हूँ, मेरी भी एक छोटी सी कोचिंग है, अनुराग टेक क्लासेस। मैंने अपने नाम से स्टार्ट करी, मैंने कोई अंग्रेजी का नाम नहीं रखा है इसका। बहुत से लोग बड़े स्टैंडर्ड नाम रख लेते हैं कोचिंग्स के, मैंने नहीं रखा, मैंने अपने नाम से रखा। क्यों रखा मैंने अपने नाम से कोचिंग? ताकि मुझे याद रहे कि ये मैं हूँ, और मैं कोई गलत काम ना करूँ बच्चों, मैं कोई गलत काम ना करूँ, मुझे कभी किसी के साथ मैं चीट ना करूँ, मुझे कभी ऐसा ना लगे कि क्योंकि जब भी मैं इस कोचिंग में काम करूँगा, जब भी मैं खड़ा होता हूँ बोर्ड पर और अपना नाम देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं कोई ऐसा काम करूँगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। सो बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस तरह वो राजा का लड़का बचपन की एक छोटी सी बात की वजह से मारा गया, इतने बड़े राज्य का मालिक ख़त्म हो गया, आप लोग भी प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। फिजिक्स के डर को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर फिजिक्स का पेड़ पीपल है। यहाँ पर जो पीपल का पेड़ था स्टोरी में, यहाँ पर वो कौन है? फिजिक्स। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना, पीपल का पेड़ तो फिजिक्स है, वो जो कपड़े लटके हुए थे वाइट कलर के, जिन पर चंद्रमा की रोशनी पड़ने से लड़कियों को लगा कि वहाँ पर भूत है, वो क्या है? बताइए, कमेंट करके बताना मुझे। 10 मिनट का टाइम लेकर आप इस वीडियो को देखना। बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हौसलों से जीती जाती हैं, हथियारों से नहीं जीती जाती। और अंत में एक शेर, हया जमाने की आंख में नहीं बाकी, हया मतलब शर्म, हया जमाने की आंख में नहीं बाकी, खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।